Hello students, hope you all are doing well. In the previous video, we have see the topics connectionless transport and principles of reliable data transfer. So in this lecture, we will discuss about RDT 1.0 and about RDT 2.1. So now in this section, we will see about RDT 2.0 and RDT 2.1. Now let's see about RDT version 2.0, which is stop and wait protocol. So in this version we will check the case in bit level error, means the reliable channel having bit errors, if reliable channel having bit error. So इस वर्जन में हम क्या चेक करेंगे, बिट लेवल एरर केस को चेक करेंगे, मीन्स जिस रिलायबल चैनल में बिट लेवल पे कोई एरर आएगी तो वो हम चेक करेंगे. सो अंडरलाइंग चैनल में फ्लिप बिट्स इन पैकेट और मे बी पैकेट लॉस, मीन्स जो अंडरलाइंग चैनल होती है उसमें जो बिट्स होती है पैकेट के अंदर वो फ्लिप करती है. सो उसके कारण क्या हो जाएगा, डेटा लॉस भी हो सकता है. सो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो हमने आगे की वीडियो में देखी थी, जो है चेकसम मेथड. वो यूज़ होती है बिट लेवल पे एरर डिटेक्ट करने के लिए. दूसरी है रिकवरी मेथड है एरर के लिए, वो है एक्नॉलेजमेंट. ठीक है. सो एक्नॉलेजमेंट जो है वो एक्नॉलेज कंट्रोल पैकेज है. उसमें क्या होता है, रिसीवर जो है वो सेंडर को कहेगा कि पैकेट रिसीव हुआ है रिसीवर साइड पे, वो ओके है, मीन्स प्रॉपर करेक्ट फॉर्म में पैकेट रिसीव हुआ है रिसीविंग साइड पे. सो ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर, मीन्स रिसीवर साइड से सेंडर को एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मीन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है रिसीवर से. सो negative acknowledgement is another control packet NAK, which is receiver explicitly tells the sender that the packet is corrupted, means negative acknowledgement नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला है. सो उसमें नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, जो रिसीवर है वो सेंडर को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है, मीन्स नेगेटिव रिस्पॉन्स भेजता है कि ये पैकेट करप्टेड है, मीन्स पैकेट के ट्रांसमिशन में एरर है. सो यूजिंग दिस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन वी कैन नो दैट द पैकेट इज रिसीव्ड करेक्टली और नॉट. ये जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हम ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन से हम जान सकते हैं कि पैकेट्स जो है वो रिसीवर साइड करेक्ट फॉर्म में रिसीव हुए हैं कि नहीं. सो अगर पैकेट करेक्ट फॉर्म में रिसीव हुए हैं तो सेंडर क्या करेगा, वो पैकेट रीट्रांसमिट करेगा ऑन द रिसिप्ट ऑफ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. So for that in RDT 2.0 we have few of the mechanisms, which is the error. First is error detection using this receiver control, feedback which control acknowledgement feedbacks from the receiver to sender, and third one is a negative acknowledgement. If there is a negative acknowledgement then sender retransmit the last sending packet. सो RDT 2.0 के कुछ मैकेनिज्म्स हैं. पहला है एरर डिटेक्शन, वो हमने आगे पढ़ा. वैसे अगर कोई एरर डिटेक्ट होती है पैकेट ट्रांसमिशन में तो वो एरर डिटेक्ट करता है. दूसरा है फीडबैक, मीन्स अगर रिसीवर साइड पे पैकेट करेक्ट फॉर्म में रिसीव होगा तो वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को, और अगर पैकेट करेक्ट फॉर्म में नहीं मिला तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को. तो ये हुए कंट्रोल मैसेजेस. और रीट्रांसमिशन में क्या होगा कि रिसीवर साइड अगर एरर आई है पैकेट रिसीव करने में तो वो सेंडर साइड से फिर से पैकेट लॉस, सेंडर साइड से जो पैकेट लॉस्ट हुआ है रिसीवर साइड में पहुंचने के लिए उसको सेंडर क्या करेगा, फिर से रीट्रांसमिट करेगा. यानी कि जो लास्ट पैकेट है, जो भी लॉस हुआ है पैकेट, वो फिर से रिसीवर को भेजेगा. सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. सो अब हम देखते हैं कि इस प्रोटोकॉल को स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं. सो इन दिस फिगर लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड बाय द सेंडर साइड.
सो इसके अंदर दो स्टेट है, एक स्टेट है वो डेटा रिसीव करता है ऊपर के लेयर से, ठीक है, और दूसरा जो स्टेट है वो एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट स्टेट है। उस तो वो नेगेटिव पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट या फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के लिए वो वेट करता है रिसीविंग साइड से। सो डेटा ऊपर से जो डेटा है वो अपर लेयर से यानी कि ऊपर से लेयर से रिसीव होता है। सो उसमें क्या होता है, वो डेटा रिसीव कहाँ से करता है, RDT सेंड डेटा फंक्शन यूज़ करके डेटा रिसीव करता है। और वो क्या करता है, जो भी पैकेट क्रिएट करता है वो एक डेटा और चेकसम वैल्यू के साथ क्रिएट करता है। जो भी पैकेट होता है वो डेटा और चेकसम वैल्यू के साथ क्रिएट होता है, ठीक है, और उसको अंडरलाइंग चैनल को सेंड करता है, मीन्स उसको नीचे के लेयर को सेंड करता है। अब क्या होगा, नीचे के लेयर से वो UDT सेंड पैकेट फंक्शन का यूज़ करके उसके बाद जो पैकेट है वो रिसीव होगा रिसीविंग साइड पे, ठीक है। अब रिसीविंग साइड पे जो पैकेट है वो करेक्टली रिसीव हुआ है कि नहीं वो चेक करेगा। सो अब पैकेट करेक्टली रिसीव हुआ है मीन्स प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, मीन्स पैकेट में कोई भी अभी एरर नहीं है, सो वो कोई एक्शन अकर नहीं होगी उसमें, मीन्स कोई एक्शन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी जो स्टेट है वो अपर लेयर में से दूसरा पैकेट रिसीव करने का वेट करेगा, ठीक है, क्योंकि मैसेज रिसीवर साइड पे सक्सेसफुली पहुंच चुका है, ठीक है। जो अभी जो स्टेट है वो अपर लेयर में से दूसरा पैकेट रिसीव करने की वेट करेगा। सो इफ़ इन केस द रिसीविंग पैकेट हैविंग एरर, अगर रिसीविंग साइड पे कोई एरर अकर होती है, सो क्या होगा कि सेंडर को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा अभी कि पैकेट में कोई एरर है, ठीक है। सो वो क्या करेगा, वो लास्ट जो सेंडर है वो फिर से जो भी पैकेट में एरर आई है, मीन्स जो भी लास्ट में पैकेट सेंड हुआ है उसको फिर से रीट्रांसमिट करेगा यूजिंग UDP सेंड फंक्शन, ठीक है। वो वापस से UDP सेंड फंक्शन का यूज़ करके वो पैकेट रीट्रांसमिट करेगा। अभी क्या होगा, रिसीविंग साइड में क्या होगा, यहाँ पे एक ही स्टेट है, ये जो स्टेट है यहाँ पे वो क्या करता है, वेट करता है कि नीचे के लेयर से कोई पैकेट आए, ठीक है, मीन्स पैकेट नीचे के लेयर से रिसीव करने का वेट करता है। जब पैकेट रिसीव होता है और वो एरर फ्री होता है, मीन्स कोई भी करप्टेड पैकेट नहीं है, तो वो रिसीव्ड पैकेट को एक्सट्रैक्ट करता है और उसको अपर लेयर में सेंड करता है। सो वो एक्सट्रैक्ट करता है रिसीव पैकेट एक्सट्रैक्ट फंक्शन से और डेटा डिलीव करता है यहाँ पे डिलीवर जो फंक्शन है उससे अपर लेयर में वो सेंड करता है। सो यहाँ पर जो पैकेट रिसीवर साइड रिसीव हो गया उसमें कोई एरर आई, मीन्स नीचे के लेयर को पैकेट मिल गया पर कोई एरर है उसमें, तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट साइड करेगा वापस से रिसीवर को, ठीक है। सो जब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मैसेज रिसीव होता है सेंडर साइड, तो सेंडर को पता चल जाएगा कि पैकेट रिसीवर से रिसीव हुआ है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के साथ, वो रिसीवर साइड पे करेक्टली रिसीव नहीं हुआ है और वो वापस से वो पैकेट को रीट्रांसमिट करता है। सो दिस बिहेवियर इज़ नॉन एज स्टॉप एंड वेट, मीन्स सेंडर नया पैकेट तब तक नहीं भेजेगा जब तक आगे वाला पैकेट रिसीवर साइड सेंड ना हो जाए और जब तक उसको रिसीवर साइड से प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मैसेज ना मिल जाए। Now, let's understand RDT 2.0 protocol works with no error. So, in first case, in this state, it waits for a new protocol. ठीक है, ये नए प्रोटोकॉल नए पैकेट के लिए ये वेट करता है, मीन्स वो ऊपर से नीचे कोई उसको पैकेट मिलने के लिए वेट करता है रिसीविंग साइड पे, ठीक है। अब सेंडिंग साइड क्या होगा
कि ये जो पैकेट रिसीव होता है वो RDT सेंड डेटा फंक्शंस का यूज़ करके होता है, और वो क्या करेगा, एक पैकेट क्रिएट करेगा डेटा और चेकसम वैल्यू के साथ। तो ये जो UDT पैकेट है वो अभी UDT सेंड पैकेट फंक्शन का यूज़ करके वो कहाँ पे सेंड होगा, यहाँ पे RDT रिसीव पैकेट। ठीक है, सो पैकेट रिसीव होगा, रिसीविंग अभी क्या होगा, जो पैकेट क्रिएट होगा डेटा और चेकसम के साथ, और वो डाउन लेयर में मीन्स नीचे वाले लेयर में सेंड करेगा UDT सेंड फंक्शन का यूज़ करके। अभी जो पैकेट है वो रिसीव होगा रिसीविंग साइड पे। सो ये जो पैकेट है रिसीविंग साइड पे ये कोई एरर के बिना सेंड हुआ है, और उसमें क्या होगा कि जो डेटा पैकेट में से एक्सट्रैक्ट होगा और ये डेटा डिलीवर होगा ऊपर के लेयर में, और एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा किसको, सेंडर को एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा वाया UDT सेंड इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मीन्स पैकेट सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है। सो यहाँ पे पैकेट भी रिसीव हुआ है और उसका एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव हुआ है, मीन्स पैकेट रिसीविंग साइड करेक्टली रिसीव हुआ है। सो अभी जो स्टेट ट्रांजिशन है वो चेंज हो जाएगा वेटिंग में से न्यू वेट के लिए। ठीक है, अभी जो ये है जो है वो स्टेट नए पैकेट के लिए वेट करेगा अभी। सो अगर पैकेट में कोई एरर है, सो पहले जो क्या है, जो पहला स्टेट है वो क्या करेगा, वेट फॉर कॉल फ्रॉम अबोव लेयर, एंड इट रिसीविंग साइड इट इज़ वेट कॉल फ्रॉम द बिलो लेयर। सो नाउ आफ्टर दैट इन केस रिसीविंग साइड जो पैकेट मिला है उसमें एरर डिटेक्ट होती है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, उसका मीनिंग है पैकेट करप्टेड है। सो वो सेंड करेगा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, अब क्या होगा, ये जो है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सेंडर साइड को। ठीक है, अभी क्या होगा, सेंडर को पता है कि उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला है, मीन्स पैकेट में एरर डिटेक्ट हुई है। सो अब सेंडर साइड से वो पैकेट फिर से रिट्रांसमिट होगा। सो सेंडर वही सेम पैकेज मीन्स लास्ट में सेंड किया हुआ पैकेज फिर से ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, सो रिसीवर साइड को वो पैकेट बिना किसी एरर से मिल जाएगा, और वो फिर से पैकेट में से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ऊपर के लेयर को वो ट्रांसमिट करेगा, और उसके साथ एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी वो भेजेगा वापस से सेंडर साइड को कि हमको पैकेट करेक्ट फॉर्म में मिल गया है। सो वापस से ये जो स्टेट है वो वेटिंग मोड में चला जाएगा नए पैकेट्स के लिए। नाउ सो इन दिस प्रोटोकॉल वी नीड टू केयर अबाउट द एक्नॉलेजमेंट पैकेट। सपोज अगर एक्नॉलेजमेंट पैकेट में कोई सपोज कोई पैकेट है उसमें कोई एरर है, सो हमको ये प्रोटोकॉल इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो अभी हम देखेंगे अबाउट इम्प्रूवमेंट इन एक्नॉलेजमेंट। सो दिस वर्जन इज RDT 2.0। So now RDT protocol version 2.0, in that we handle the acknowledgement and negative acknowledgement packets instead of data packets. So in the previous protocol we have care about the packets, that if packet is corrupted or not. So in this protocol we care about if acknowledgement or negative acknowledgement corrupted instead of packet। पहले हम क्या चेक करते थे कि पैकेट के ट्रांसमिशन में कोई एरर है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो करेक्ट फॉर्म में है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। सो इन सेंडर साइड क्या होगा, तो हमें पैकेट के लिए सीक्वेंस नंबर ऐड करने पड़ेंगे अभी। सो वो सीक्वेंस नंबर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इट इज़ इनफ एंड सफिशिएंट टू ऐड 0 and 1 sequence number in packet. So sender also check the acknowledgement and negative acknowledgement packet sequence number if it is received corrected or not.
मीन्स सेंडर एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट पैकेट दोनों सीक्वेंस नंबर के साथ में ही रिसीवर को सेंड हुए हैं कि नहीं, वो रिसीवर चेक करेगा. सो इट कैन बी ट्वाइस एज मैनी स्टेट्स. मीन्स वो बहुत सारे स्टेट में ट्वाइस यानी कि एक्नॉलेजमेंट है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है. सो अगर सेंडर साइड में जो एक्नॉलेजमेंट पैकेट रिसीव करता है, तो अगर सेंडर है जो प्रॉपर फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट पैकेट रिसीव कर लेता है, बट रिसीवर को पता नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट सेंडर को सेंड प्रॉपर फॉर्म में हुआ है कि नहीं, मीन्स रिसीवर डज नॉट नो अबाउट वेदर दैट द एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड एट सेंडिंग साइड प्रॉपरली और नॉट. सो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस पैकेट के साथ हम सीक्वेंस नंबर ऐड करेंगे. सो रिसीविंग साइड रिसीवर साइड क्या होगा कि रिसीवर चेक करेगा कि जो पैकेट है वो डुप्लीकेट है कि नहीं. सो आफ्टर दैट इट विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट. वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और एक्नॉलेजमेंट इंडिकेट करेगा 0 और 1 में पैकेट का सीक्वेंस नंबर. सो रिसीवर को पता नहीं है कि जो लास्ट एक्नॉलेजमेंट है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है, तो वो सेंडर साइड प्रॉपरली रिसीव हुआ है कि नहीं. सो इसके लिए उसको ये हम सीक्वेंस नंबर ऐड कर रहे हैं. ठीक है. सो अब देखते हैं कि RDT 2.0 कैसे वर्क करता है. सो इन FSM लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट अबाउट सेंडर साइड. सो रिसीवर के ऊपर रिसीव कहाँ से होगा, जो डेटा होगा वो अपर लेयर से रिसीव होगा. ठीक है. वो एक पैकेट क्रिएट करेगा डेटा एंड चेकसम फील्ड वैल्यू के साथ. ठीक है. वो एक डेटा क्रिएट करेगा चेकसम वैल्यू के साथ. पर अभी क्या होगा, इस प्रोटोकॉल में हमने एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड किया हुआ है यहाँ पे, सेंड पैकेट इक्वल टू मैक पैकेट 0 डेटा चेकसम. तो हमने एक 0 है वो सीक्वेंस नंबर है पैकेट का, वो हमने पैकेट के साथ ऐड किया है. सो ये जो पैकेट सीक्वेंस नंबर और जो पैकेट सेंड होगा नीचे के लेयर को यूजिंग UDT सेंड पैकेट फंक्शन. नाउ इन दिस स्टेट, ये जो स्टेट है वो वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए. ठीक है. अभी क्या होगा कि ये जो इट इज़ वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 0. ठीक है. सो अभी क्या होगा, सपोज रिसीविंग साइड पैकेट करेक्टली रिसीव होता है, मीन्स पैकेट नॉन करप्टेड है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट करेक्ट है. सो इट रिसीव द प्रॉपर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट. सो अब कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, पैकेट करेक्टली मिला है रिसीवर को. सो अभी क्या होगा, स्टेट अब न्यू स्टेट में चेंज हो जाएगा. ठीक है. अगर एक्नॉलेजमेंट पैकेट करप्टेड है, पैकेट करेक्ट सेंड हुआ है बट एक्नॉलेजमेंट है वो प्रॉपर सेंड नहीं हुआ है, सो वो इनकरेक्ट है और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है. सो लास्ट पैकेट है वो फिर से रिसीवर को रीट्रांसमिट होगा. अभी क्या होगा, ये जो पैकेट है वो फिर से ट्रांसमिट होगा रिसीवर को. ठीक है. अभी क्या होगा, जो लास्ट पैकेट है वो ट्रांसमिट हो गया. नाउ दिस स्टेट, इन दिस स्टेट मीन्स वो ऊपर के लेयर से डेटा रिसीव होगा, पैकेट क्रिएट करेगा और वो डेटा क्रिएट करेगा चेकसम वैल्यू के साथ. ठीक है. और हमको अभी सीक्वेंस नंबर क्या ऐड करना पड़ेगा, 1. ठीक है. यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1 ऐड करेंगे पैकेट के रिट्रांसमिशन में और वो सेम पैकेट सेंड करेगा नीचे के लेयर को. नाउ for the sequence number 1 it will wait for the acknowledgement and negative acknowledgement packet. So अगर ये जो पैकेट रिसीव हुआ है वो करप्ट नहीं है और एक्नॉलेजमेंट भी करेक्ट है, सो आगे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. सो स्टेट चेंज से हो जाएगा, वापस से चेंज हो जाएगा इनिशियल स्टेट पे. ठीक है. अब वो वापस से कोई नए पैकेट के लिए वेट करेगा.
अभी क्या हुआ, इनिशियल पैकेट विल वेट फ्रॉम बिलो लेयर, पैकेट रिसीव होता है और वो करप्ट नहीं है तो सीक्वेंस नंबर भी प्रॉपर है जो है 0। सो ये जो एक्सट्रैक्ट करेगा पैकेट में से डेटा, वो डेटा डिलीवर करेगा, डिलीवर डेटा फंक्शन का यूज़ करके, और अपर लेयर को डेटा भेजेगा और वो पैकेट क्रिएट करेगा एक्नॉलेजमेंट चेकसम वैल्यू के साथ। ठीक है, सो हमने यहाँ पे चेकसम वैल्यू एक्नॉलेजमेंट जो है वो ऐड किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, पहले पैकेट ऐड हो जाता, अब हमने क्या ऐड किया है यहाँ पे, एक्नॉलेजमेंट ऐड किया है फॉर रिसीवर एरर, एंड पैकेट सेंड करते हैं सेंडर को रिसीविंग साइड पे। अगर रिसीविंग साइड पे कोई करप्टेड पैकेट रिसीव हुआ है, सो एक्शन क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्रिएटेड विथ चेकसम पैकेट विथ चेकसम वैल्यू एंड सेंड द पैकेट टू द सेंडर। ठीक है, अगर पैकेट प्रॉपरली रिसीव होता है, करप्टेड नहीं है और प्रॉपर सीक्वेंस नंबर 0 के साथ है, सो वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट एंड चेकसम वैल्यू के साथ पैकेट क्रिएट होगा सेंडर, और सेंडर को वो पैकेट सेंड होगा। एंड इन केस पैकेट रिसीव हो गया है और वो करप्टेड नहीं है और उसका सीक्वेंस नंबर 1 है, 0 नहीं है, तो फिर से डेटा पैकेट में से एक्सट्रैक्ट करेगा, डेटा डिलीवर करेगा अपर लेयर को यूजिंग डिलीवर डेटा फंक्शन एंड क्रिएट अ पैकेट विथ एक्नॉलेजमेंट एंड चेकसम वैल्यू एंड सेंड इट टू द सेंडर। सो यहाँ पे इट इज़ अ मिरर इवेंट, बट डिफरेंस कहाँ पे है, सो सीक्वेंस नंबर पे। यहाँ पे ऊपर की जो प्रोसीजर है और ये और नीचे की है उसकी प्रोसीजर पूरी सेम है, पर यहाँ पे 0 के लिए पूरी प्रोसीजर हुई है और यहाँ पे 1 के लिए प्रोसीजर हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये प्रोसीजर और ये प्रोसीजर, उसमें क्या हुआ है, दिस इज सिमिलर फॉर एन इवेंट action for sequence number 0, and in left side this is for sequence number 1. So using this protocol we have to resolve the error in acknowledgement in negative acknowledgement control packet in sending and receiving transmission. Thank you.